आलोक जी, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, लेकिन आप सबूत मांगते हैं और आपके सिंपैथाइजर पाकिस्तान में हैं। इस तरह आपकी प्रोजेक्शन बीजेपी करती। देखिए, बीजेपी का काम है प्रोजेक्शन करना। जो लोग चाइना को क्लीन चिट देते हो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर, मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। सोवियत संघ हमारा दोस्त था, लेकिन पिछले 9 साल में 2 बार पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की उसने। ये कह रहे हैं साहब ऑफिशियल टॉक आज तक नहीं हुई। अरे भाई, ऑफिशियल टॉक नहीं हुई तो मोदी जी क्या अनऑफिशियली वहां पर गए थे? किस लिए गए थे मोदी जी वहां पर? क्या उससे आतंकवादियों के हौसले कमजोर हुए थे या बुलंद हुए थे? मोदी जी ने तो वोट मांगने के चक्कर में कहा कि पहला प्रधानमंत्री हूं जो अपनी फौज के ऊपर भी एफआईआर कर रहा हूं, और एफआईआर की इन्होंने फौजियों के ऊपर। ये लोग हमें प्रवचन दे रहे हैं। लोकल टेररिज्म लगातार बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, क्या इस आर्मी ने पहले नहीं किए? क्या हमारे जांबाज सिपाहियों ने पहले फौजियों को वहां पर उनके आतंकियों को और फौजियों को नहीं मारा? लेकिन उनकी मार्केटिंग पहली बार हुई। पुलवामा हुआ, आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी कौन सी थी, कौन मालिक था उसका, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। लेकिन 24 घंटे में मोदी जी वोट मांगने पहुंच गए राजस्थान में। कैसा भाइयों बहनों मित्रों, जो पहली बार के वोटर हैं वो पहली बार वोट दें, तो इन शहीदों के नाम पर मुझे वोट दे दीजिए। खुद शूटिंग करवा रहे थे। कल जब वहां पर हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो मोदी जी अपने ऊपर फूल फेंकवा रहे थे। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए, लेकिन उसके ऊपर कभी इस तरह से ओछी और घिनौनी राजनीति नहीं हुई। आज एक शहीद की मां कह रही है रोते रोते कि भाई मेरे बेटे को अगर जैकेट प्रॉपर लंबी वाली होती और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, पहले सूचना होती, तो इस तरह से सारे जवान बच सकते थे। लेकिन उन सब चीज़ों को फैलाकर शर्म शेख पे और फलाने पे उस पे सब पे घुमा देंगे चीज़ों को। 1 महीने में 2 बार आतंकी घटनाएं होती हैं और आरोप आज भी विपक्ष पर लगा रहे हैं। अभी तक जितनी डिबेट्स होती थी टीवी पे, 2 जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लड़कों को बैठा लिया जाता था और उनको खूब गालियां दी जाती थी और उसका पूरी क्लिपिंग्स जो है वहां पर चलती थी। ये सरकार तो पूरी तरह से असमर्थ रही है। और अगर इतना अच्छा काम हुआ है जैसा सुधांशु भाई बता रहे हैं, तो फिर 4 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे वहां पर? 2014 में 69% लोकसभा में वैली के अंदर वोटिंग थी, 2019 में 6% थी। तो ऐसा क्या था भाई कि 60% वोटिंग परसेंटेज घट गया? और बार बार कहते हैं धारा 370, आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट में अभी 1 महीना सुनवाई हुई है। अगर आर्टिकल 370 आप लोगों ने हटा दिया तो जो 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? केवल और केवल दोगली नीति, कपटी राष्ट्रवाद, इनका विपक्ष को कोसना, इसी के कारण जम्मू कश्मीर की यह हालत है। और जब जवान शहीद होते हैं तो विपक्ष को कोसना शुरू कर देते हैं। आलोक जी, 370 हटाने की वजह से ये हालात आप कह रहे हैं। आत्मावलोकन और समीक्षा नहीं करते। आलोक जी, ये बात क्लैरिटी चाह रहा था, 370 हटाने की वजह से हालात और खराब हुए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं 370 हटी कहां है? कौन झूठा कहता है कि 370 हट गई? ऑर्डिनेंस को पढ़ें। ऑर्डिनेंस का पहला सेंटेंस लिखा है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। इस तरह के चेंजेस तो 36 हुए हैं पहले। प्रधानमंत्री होता था वो हटा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, तमाम चीजें आई। लेकिन मार्केटिंग करने में, गंजों को कंघी बेचने में ये लोग मास्टर हैं। धारा 370 संविधान का हिस्सा आज भी है और उसके 1 महीने से डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हुई है पिछले महीने। लेकिन झूठ बोलने में ये सरकार मास्टर है। केवल कोसना, दूसरों की आलोचना करना, यही धंधा रह गया इनका। सुधांशु जी, आलोक शर्मा तो सीधे कह रहे हैं 370 आज भी मौजूद है, हटी नहीं है। आप झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।